का उपभोग करो। ध्रुव जी महाराज आए हैं और कहते हैं जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तो जाओ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब को। जिन ध्रुव जी महाराज को माता सिंहासन पर नहीं बैठने देती थी वो कह रही है आइए ध्रुव जी महाराज आपका स्वागत है। उत्तानपाद राजा ने अपने पुत्र ध्रुव जी महाराज को सिंहासन पर बिठाया और उत्तानपाद राजा जो है वन की ओर चले जाते हैं। एक दिन कहते हैं कि उत्तम का जो है युद्ध यक्षों के साथ में हो जाता है। ध्रुव जी महाराज को क्रोध उत्पन्न हो जाता है। स्वयं वो मनु आए हैं और ध्रुव जी महाराज को समझाया है अलम वस्साति रोषेण, बेटा तुमको परमात्मा के दर्शन हो गए, तुमको क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए क्योंकि तुमको साक्षात त्रिलोकीनाथ के दर्शन हो गए हैं तो तुमको क्रोध आ रहा है, अच्छी बात नहीं। ये संत के लक्षण नहीं है क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने हजारों निरपराध यक्षों का वध कर दिया सज्जन और कहा कि संत को ऐसा नहीं, संत का हृदय कोमल होता है, तुम्हारे अंदर क्रोध क्यों आया? संत का हृदय कैसा रहता है? एक संत जो है यमुना जी के किनारे चल रहे थे तो संत ने क्या देखा, एक बिच्छू जो है जल में जाता है और महाराज संत को दया आ जाती है। संत ने अपने हाथ में लिया उस बिच्छू को तो बिच्छू ने डंक मार दिया। जैसे डंक मारा तो पुनः जल में वो बिच्छू गिर जाता है। संत को फिर से दया आ जाती है, छोटा सा जीव है समाप्त हो जाएगा, इसलिए संत ने फिर से बिच्छू को हाथ में ले लिया। बिच्छू ने फिर से डंक मार दिया, फिर से बिच्छू जल में चला जाता है। पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, बोले महाराज जी बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बोले महाराज ये जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। संत ने कहा कि ये 1.5 फीट का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है तो मैं तो 5 फीट का संत अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बिच्छू का स्वभाव है पकड़ने वाले को डंक मारना और मेरा स्वभाव है बहते हुए को बचाना। संत हृदय नव नीत समान
हृदय नवनीत समान। संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होना चाहिए, क्योंकि मक्खन तो अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन सच्चा संत रहता है दूसरे की पीड़ा को देखकर उसका हृदय पिघल जाता है। इस तरीके से ध्रुव जी महाराज ने युद्ध बंद कर दिया है। अंत में 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया है। अंत में मृत्यु देवी आई हैं और ध्रुव जी महाराज से कहने लगी, चलिए महाराज आपका समय हो चुका है। लेकिन यहाँ से दूसरी तरफ से परमात्मा के विमान आ रहे थे। भगवान के पार्षदों ने इशारा कर दिया कि मृत्यु देवी से आप कह दीजिए कि सिर नीचे करें थोड़ा। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि देवी थोड़ा सिर नीचे कीजिए, तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवी के ऊपर सिर पर पैर रखा है और परमात्मा के धाम को चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरीके से ध्रुव जी महाराज आज भी अटल हैं। जब एक कन्या और एक वर का विवाह होता है तो नाई जो होता है वो ध्रुव दादा का दर्शन करवाता है। तो ध्रुव जी महाराज की ऐसी भक्ति आज भी अटल है। बोलो ध्रुव जी महाराज की। आगे चल करके सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित चतुर्थ स्कंद में आगे चल करके प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। ये प्राचीन बरही नाम के राजा सज्जनों, इन्होंने बहुत यज्ञ किए हैं। ध्यान देना, यज्ञ चाहे कोई सा भी हो, चाहे ज्ञान यज्ञ हो, चाहे आहुति वाला यज्ञ हो, यज्ञ में हर व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज हमारे भैया लोगों की आवाज आ नहीं रही, थोड़ा जोर से बोलें। बोलो राधे राधे। पीछे वाले तो बोलते ही नहीं है, वो सोचते आगे वाले बोलेंगे हमको क्या करना है, और माताओं की तो आवाज आती ही नहीं। तो एक साथ बोले जरा, बोलो राधे राधे। कई तो आधे आधे कह देते, बड़ी दशा है। हमारी माताएं बहनें हर चीज में आगे रहती हैं, भजन करने में आगे, भोजन बनाने में आगे, कीर्तन करने में आगे, कथा सुनने में भी आगे, और लड़ाई झगड़ा करने में भी आगे। बोलो राधे राधे। इस तरीके से महाराज बड़ी सुंदर कथा है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन बरी नाम के राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ के बहाने निरपराध जीवों की हत्या कर दी, अनेक प्रकार के बकरों की बलि दे दी। नारद जी महाराज आए हैं। नारद जी महाराज ने कहा कि राजा प्राचीन बरी, मैंने दुनिया में पापी तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। प्राचीन बरी राजा कहने लगे, महाराज मैंने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ कोई नहीं कर सकता है, और आप कह रहे हैं मैं पापी हूं। नारद जी महाराज ने कहा कि देखो आकाश में देखो, जैसे आकाश में देखा तो हजारों बकरे मानो मुख खोल करके खड़े हुए थे, मानो वो ये कहना चाहते कि तुमने हमको मारा है, हम भी तुमको खाना चाहते। राजा प्राचीन बरी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहा कि मैंने तो ब्राह्मणों से वार्तालाप किया था, ब्राह्मणों से सलाह दी थी, तब मैंने ऐसे यज्ञ किए थे। ब्राह्मणों ने कहा कि हमने तो यज्ञांते आलवेत कहा था। आलवेत माने छूना। आलवेत का अर्थ होता है छूना। हमारे आज से हम अभिमान रूपी बकरे की बलि देते हैं यज्ञ में, कि आज से हम जो है अभिमान नहीं करेंगे। हमने कोई जीव की हत्या का नहीं कहा था, ब्राह्मणों ने कहा। प्राचीन बलि राजा ने कहा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है,
अंत में परमात्मा का भजन किया है, क्योंकि परमात्मा के भजन में इतना चमत्कार है, बड़े से बड़ा पाप भी समाप्त हो जाता है। आइए छोटा सा भजन संतोष जी रामायण जी के द्वारा श्रवण करते हैं, उसके बाद आगे की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कन्हैया जब से तूने 10 भरी बंसुरी बजाई है, न दिन में चैन पड़ती है, न रतियाँ नींद आती है। तड़पती है सखी
करके सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, पंचम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में महाराज ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र बताया गया है। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हैं। ध्यान देना, जैन धर्म कोई धर्म अलग से नहीं था। जैन धर्म के प्रवर्तक हुए श्री ऋषभदेव जी महाराज। एक दिन ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया है और कहा कि बेटा बताइए, ये मनुष्य शरीर व्यक्ति को क्यों प्राप्त हुआ है। ऋषभदेव जी के पुत्र कहते हैं कि पिताजी प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं, इसलिए परमात्मा का शरीर मिला है। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामन अर्हते बिड़भुजाम। नायम देहो, कहा कि नहीं बेटा, इसलिए ये शरीर प्राप्त नहीं हुआ। मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है परमात्मा का भजन करने के लिए, परमात्मा की तपस्या, आराध्य पुरुषों तपस्या करने के लिए, इसलिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। लेकिन किसी पुत्र को समझ में नहीं आया। सबसे छोटे पुत्र भरत जी महाराज को समझ में आ गया कि परमात्मा का भजन श्रेष्ठ रहता है। एक दिन भरत जी महाराज परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। भाइयों ने कहा कि जाओ, खेत में धान लगी हुई है, धान की फसल में चिड़ियां बैठती हैं, तो उनको जाकर के भगा देना। आज भरत जी महाराज आए हैं, छोटी छोटी चिड़ियां हैं और धान को खा रही हैं। लेकिन भरत जी ने देखा कि हमारा तो कुछ नहीं है। भरत जी महाराज कहने लगे, राम जी की चिड़ियां, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़ियां बड़े बड़े पेट। राम जी की चिड़ियां, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़ियां बड़े बड़े पेट। राम जी की चिड़ियां, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़ियां बड़े बड़े पेट। राम जी की चिड़ियां, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़ियां बड़े बड़े पेट। हमारा तो कुछ नहीं है, ये सब परमात्मा की लीला है, इसलिए हमारा कुछ नहीं है। आप तो खाइए बड़े प्रेम से। भरत जी महाराज के भैया लोग आए, अरे मूर्ख, चिड़िया पूरी धान खाने वाली है और तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। भरत जी महाराज को जो है घर से निष्कासित कर दिया। भरत जी महाराज सोच रहे थे
कि हम तो यही सोच रहे थे कि परमात्मा का भजन करें, घर से कब निकल जाए। भरत जी महाराज जंगल में आए हैं। इस तरीके से पहला जन्म भरत जी महाराज का हुआ है। दूसरे जन्म में महाराज कथा तो इसकी विस्तार से यदि देखा जाए तो आसक्ति की ये कथा है। आसक्ति का अर्थ होता है जो कभी भी आसक्ति। विष्णु पुराण में इस कथा को बड़ी सुंदर दृष्टि से देखा गया है। कहते हैं कि भरत जी महाराज को आसक्ति हो गई थी। एक हिरण गर्भवती थी और जलाशय के यहाँ पर एक शेर उसके पीछे लगा हुआ था। भरत जी महाराज वहीं तपस्या कर रहे थे तो कहते हैं वो गर्भवती थी तो उसका जन्म हो जाता है हिरणी का। और महाराज हिरणी के बच्चे को भरत जी महाराज ने अपनी गोद में ले लिया। अंत में हिरणी जब अनेक प्रकार से घास चरती है तब भरत जी महाराज भोजन करते हैं। जब वो पानी पीती है तो भरत जी महाराज पानी पीने लगे। इतनी आसक्ति हो गई कि अंतिम समय में और किसी की याद नहीं आई महाराज, उनको हिरणी की याद आ जाती। तो दूसरे जन्म में भरत जी महाराज को हिरण का रूप धारण करना पड़ा। अंते यामति सागति। अंतिम समय में व्यक्ति को जिसकी याद आती है, शास्त्र में लिखा है सज्जनों, दूसरे जन्म में उसको वो ही योनि धारण करना पड़ती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं कि भैया राम राम का जाप करें अंतिम समय में, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत ना। दूसरे जन्म में हिरण का योनि मिली है। सभी हिरण हरी हरी घास खाते हैं। भरत जी महाराज जो है सूखी सूखी घास खाते हैं, क्योंकि ये देह भी मेरा छूट जाए फिर मैं अगले जन्म में जो है परमात्मा का भजन करूंगा। दूसरा जन्म भी हुआ है, हिरण का जो है योनि से उद्धार हुआ है भरत जी महाराज का, लेकिन परमात्मा की कृपा से इनको ज्ञान समाप्त नहीं हुआ। तीसरे जन्म में कानकुज ब्राह्मण के यहाँ पर भरत जी महाराज का जन्म हुआ है। भरत जी महाराज जंगल में भ्रमण कर रहे थे। एक रहुगण देश का राजा जो है सिंधु देश का राजा रहुगण